नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत साहित्य के एक ऐसे नाटक की जो हजारों साल पुराना होने के बाद भी आज भी उतना ही सच्चा लगता है। इसका नाम है मृच्छकटिकम। ये सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और इंसाफ की एक जबरदस्त कहानी है। यही यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां इंसानी मूल्य हर चीज से ऊपर हैं। ये याद दिलाती है कि दिल के जो रिश्ते होते हैं ना, वो दौलत और ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नाटक अपने समय में इतना खास, इतना अलग क्यों माना गया। अच्छा, तो इसे लिखा था राजा शूद्रक ने और इसकी कहानी सेट है प्राचीन शहर उज्जैनी में। अब देखिए, उस जमाने में ज्यादातर नाटक राजा रानियों के बारे में होते थे, लेकिन मृच्छकटिकम ये आम लोगों की कहानी कहता है। उनकी खुशियां, उनके दुख, उनके संघर्ष, समाज की एक सच्ची तस्वीर दिखाता है और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। चलिए अब आते हैं कहानी के दिल पर, इसके मुख्य किरदारों और उनके रिश्ते पर। तो यहाँ हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ हैं चारुदत्त, एक ब्राह्मण जो कभी बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन अपनी दरियादिली की वजह से अब गरीब हो गए हैं। और दूसरी तरफ है वसंत सेना, शहर की एक बहुत मशहूर गणिका। अब देखिए, उस जमाने में गणिका का मतलब सिर्फ एक नाचने वाली नहीं होता था। वो एक पढ़ी लिखी, कला और संस्कृति में माहिर महिला होती थी। वसंत सेना भी वैसी ही थी, बहुत बुद्धिमान और नेक दिल। और बस इन्हीं दोनों के बीच एक ऐसा प्यार पनपता है जो समाज के बनाए किसी नियम, किसी बंधन को नहीं मानता। सोचिए, एक गरीब ब्राह्मण और एक गणिका का प्यार, ये उस दौर के लिए एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात थी। उनका रिश्ता सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए इज्जत और गहरी समझ का था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां सच्चा प्यार हो वहां मुश्किलें तो आती ही हैं। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सत्ता के घिनौने चेहरे को सामने लाता है। और यहाँ एंट्री होती है कहानी के विलन की, शकार। ये राजा का साला है और ये सिर्फ एक बुरा इंसान नहीं, बल्कि उस समय के भ्रष्ट सिस्टम का प्रतीक है। पावर के नशे में चूर वो वसंत सेना को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। और यहीं से शुरू होता है साजिश का खेल। वसंत सेना शकार को साफ साफ मना कर देती है। इससे शकार का ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में उस पर हमला कर देता है और फिर बड़ी चालाकी से इसका सारा इल्जाम चारुदत्त पे डाल देता है। ये उस वक्त के जस्टिस सिस्टम पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे एक ताकतवर इंसान के कहने पर बिना किसी सबूत के एक बेगुनाह को मौत की सजा सुना दी जाती है। तो अब ऐसा लगता है कि बस सब खत्म, अंधेरे ने रोशनी को निगल लिया है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जरा सोच कर देखिए उस सीन को। एक बेगुनाह इंसान जो अपनी अच्छाई के लिए मशहूर था, अब अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहा है। पूरा शहर दुखी है, उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही। और ठीक उसी पल, जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है, पूरी बाजी ही पलट जाती है। किस्मत का पहिया ऐसा घूमता है कि इंसाफ अपना रास्ता बना ही लेता है। एक साथ दो बड़ी चीजें होती हैं। शहर में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हो जाता है, जालिम राजा के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं और एक इंसाफ पसंद क्रांतिकारी आर्यक नया राजा बनता है। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि सच्चा इंसाफ तभी होता है जब पूरा सिस्टम बदलता है। और ठीक उसी वक्त जिंदा वसंत सेना वहां पहुंच जाती है और भरी सभा में शकार की सारी सच्चाई खोलकर रख देती है। बस फिर क्या था, सच सबके सामने था। नए राजा के राज में चारुदत्त को बाइज्जत बरी किया जाता है, शकार को उसके गुनाहों की सजा मिलती है और आखिर में चारुदत्त और वसंत सेना की शादी हो जाती है। मतलब प्यार की, सच की और इंसाफ की जीत होती है। तो ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है ना? ये हमें जिंदगी और समाज के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। देखिए, तीन मोटी मोटी बातें हैं। पहली, किसी इंसान की असली कीमत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर से होती है। दूसरी, सच्चा प्यार समाज की बनाई किसी भी दीवार से बड़ा होता है। और तीसरी, चाहे झूठ और नाइंसाफी कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, आखिर में जीत हमेशा सच और इंसाफ की ही होती है। और यहीं आकर ये लगभग 2000 साल पुरानी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये आज भी हमसे पूछती है कि हमारी आज की दुनिया में क्या हम सच में कैरेक्टर को पैसे और पावर से ज़्यादा महत्व देते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।